हिसार लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश के लिए अब हार के हालात पैदा हो गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास लोगों में शामिल जयप्रकाश को आखिर उन वीरेंद्र सिंह के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ गया है जिन्हें जयप्रकाश अपने सामने कुछ नहीं समझते हैं। बांगर की राजनीति में वीरेंद्र सिंह और रणदीप सुरजेवाला को अपना प्रतिद्वंदी मानने वाले जयप्रकाश को अब एहसास हो गया है कि वीरेंद्र सिंह के समर्थन के बगैर वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। वीरेंद्र सिंह ने अपने बेटे ब्रजेंद्र सिंह की टिकट कटने के बाद साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया था कि वो खुद समर्थन करने नहीं जाएंगे, जेपी के प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। अगर जेपी उनके समर्थकों के बीच में आकर गुजारिश करते हैं तो फिर उनके समर्थक ही समर्थन पर फैसला लेने का काम करेंगे। हालात बिगड़ते देख जयप्रकाश को घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ गया और वो उचाना में वीरेंद्र सिंह के समर्थकों के पास पहुंच गए। वीरेंद्र सिंह ने भी मौके का फायदा उठाते हुए जयप्रकाश को 40 मिनट तक अपना भाषण सुनने को मजबूर कर दिया। वीरेंद्र सिंह ने एक बिल्कुल सधी हुई भाषा में और छुपे हुए शब्दों के बीच में जहां अपने मर्म को सामने रखा, वहीं जयप्रकाश के सामने भी हालात को खोलने का काम किया। इस मौके पर वीरेंद्र सिंह के समर्थकों ने किस तरह से जयप्रकाश की बोलती बंद करने का काम किया, उसे आप खुद ही सुन लीजिए। और तो उड़ा हो और उड़ा उड़ा साहब रखो, उड़ा का मुख्यमंत्री क्या तो बनाने देंगे आप पैसे दिया का और उड़ा देंगे सारे मिला के नहीं माता बोर्ड ले ले हो मुख्यमंत्री और के बनाओ हम के और तो उड़ा हो और उड़ा उड़ा साहब रखो, उड़ा का मुख्यमंत्री क्या तो बनाने देंगे आप पैसे दिया का और उड़ा देंगे सारे मिला के नहीं माता बोर्ड ले ले हो मुख्यमंत्री और के बनाओ हम के और तो उड़ा हो और उड़ा उड़ा साहब रखो, उड़ा का मुख्यमंत्री क्या तो बनाने देंगे आप पैसे दिया का और उड़ा देंगे सारे मिला के नहीं माता बोर्ड ले ले हो मुख्यमंत्री और के बनाओ हम के और तो उड़ा हो और उड़ा उड़ा साहब रखो, उड़ा का मुख्यमंत्री क्या तो बनाने देंगे आप पैसे दिया का और उड़ा देंगे सारे मिला के नहीं माता बोर्ड ले ले हो मुख्यमंत्री और के बनाओ हम के आपने सुन लिया होगा कि वीरेंद्र सिंह समर्थक जेपी से सवाल कर रहे हैं कि आप भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने की बात करते हो, लेकिन आप यहीं के जिंद के यानी बांगर के नेता यानी वीरेंद्र सिंह को सीएम बनाने की बात क्यों नहीं करते हो। ये बात कहते ही जयप्रकाश फंस गए, क्योंकि जयप्रकाश के लिए बेहद टेढ़ा सवाल है। ये सच्चाई है कि जयप्रकाश हमेशा हुड्डा को सीएम बनाने की वकालत करते हैं, दावा करते हैं, ऐलान करते हैं और वीरेंद्र सिंह के ज़मीन को खिसकाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अब जयप्रकाश के लिए वीरेंद्र सिंह के समर्थकों का जवाब देना भारी पड़ गया। उनकी बोलती बंद होगी और उनके पास कोई जवाब नहीं था। वीरेंद्र सिंह के समर्थकों की बात भी जायज़ है, क्योंकि हर बार जब भी वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो वो उचना में आकर वीरेंद्र सिंह के समर्थकों के वोट हासिल करते हैं, लेकिन सीएम बनाने के मामले में हमेशा उनका समर्थन वीरेंद्र सिंह के खिलाफ रहा। वीरेंद्र सिंह को कभी भी जयप्रकाश ने नेता मानने का काम नहीं किया। ऐसे में जयप्रकाश के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि वो सीएम बनाने वाले कौन होते हैं, वो नेता बनाने वाले कौन होते हैं। अगर उनमें इतनी ताकत होती तो खुद ही नेता बन जाते और वो इस मामले में दोनों ही नेताओं के ऊपर यानी भूपेंद्र हुड्डा और वीरेंद्र सिंह के ऊपर ही फैसला छोड़ते हैं कि वो आपस में फैसला कर लें कि सीएम कौन बनेगा। वीरेंद्र सिंह के समर्थकों का सवाल बड़ा तीखा था और बड़ा गहरा था। गहरा इसलिए इस सवाल से वीरेंद्र सिंह के समर्थकों के अंदर की आवाज़, उनके दिल के भाव सामने आ गए और ये एहसास बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ कि वीरेंद्र सिंह के समर्थक जयप्रकाश को वोट देने के लिए तैयार नहीं हैं, वो जयप्रकाश के समर्थन में खड़े होने को तैयार नहीं हैं। यानी जयप्रकाश ने बेशक से वीरेंद्र सिंह के समर्थकों के साथ घुटने टेक दिए हों, बेशक वीरेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही हो,
कांग्रेस के समर्थन की बात कही हो, लेकिन अपने पूरे भाषण में जयप्रकाश को लेकर वीरेंद्र सिंह ने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने एक बार भी अपने समर्थकों को ये नहीं कहा कि वीरेंद्र सिंह को जोरदार वोटों के साथ विजयी बनाना है, उनको जबरदस्त समर्थन के जरिए ऐतिहासिक जीत दिलानी है। यानी वीरेंद्र सिंह ने जहां एक तरफ जयप्रकाश को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया, जहां उनको अपने पास आने के लिए मजबूर कर दिया, वहीं वो जयप्रकाश के खुले समर्थन को लेकर कन्नी काटने का काम कर गए। यानी उन्हें अपने समर्थकों को इशारा कर दिया है कि चुनाव में उन्हें क्या करना है। हिसार के चुनाव में अब जयप्रकाश का चुनाव फंस गया है, क्योंकि जयप्रकाश को ना वीरेंद्र सिंह का समर्थन मिल रहा है, ना शैलजा का समर्थन मिल रहा है, और ना ही किरण चौधरी उनके चुनाव प्रचार में आई हैं। जबकि हिसार पार्लियामेंट में इन तीनों ही नेताओं का अपना अपना असर है, और ये तीनों ही नेता लगभग 1 लाख वोटों को सीधा इफेक्ट करते हैं। और ये 1 लाख वोट जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक ये तीनों ही नेता जयप्रकाश के लिए अपने समर्थकों को वोट देने की बात नहीं कहेंगे। अब जयप्रकाश वीरेंद्र सिंह की शरण में तो पहुंच गए हैं। अब देखने की बात यही रहेगी कि क्या जयप्रकाश शैलजा के पास भी जाकर समर्थन की गुहार लगाते हैं, क्या जयप्रकाश किरण चौधरी के पास जाकर चुनाव में समर्थन देने की अपील करते हैं। अभी तक जयप्रकाश ने इन दोनों ही नेताओं को लेकर कुछ बयान जारी नहीं किया है, कुछ दिलचस्पी नहीं दिखाई है, और यही वजह है कि ये दोनों नेता भी अभी तक जयप्रकाश के चुनाव में नजर नहीं आई हैं। किरण चौधरी सिरसा में 4 बार जाकर वहाँ शैलजा के चुनाव प्रचार में अपनी सक्रियता दिखा चुकी हैं। वहीं पर कुमारी शैलजा भी एक दिन भी अपने उकलाना हलके में और अपने हिसार जिले में आकर जयप्रकाश के लिए वोट देने की बात नहीं कहकर गई है। यानी ना तो उनके साथ में वीरेंद्र सिंह है, ना उनके साथ में शैलजा है, और ना किरण चौधरी हैं। और यही वजह है कि अकेले भूपेंद्र हुड्डा के बलबूते पर जेपी का चुनाव नहीं बन रहा है, क्योंकि नारनौंद उकलाना और उचाना में जयप्रकाश को वो समर्थन नहीं मिल रहा है जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। और बाकी के हलकों में बीजेपी के प्रत्याशी रणजीत सिंह का बढ़ता हुआ वोट बैंक ये बता रहा है कि हालात बदल रहे हैं। रणजीत सिंह के तमाम विरोध के बावजूद अब रणजीत सिंह चुनाव प्रचार में जयप्रकाश से आगे नजर आ रहे हैं, वोट हासिल करने के मामले में आगे नजर आ रहे हैं, जिसके चलते जयप्रकाश की हार के आसार हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और इस हार के डर ने ही जयप्रकाश को वीरेंद्र सिंह के सामने घुटने टेकने को मजबूर कर दिया है। वीरेंद्र सिंह समर्थकों के फाइनल फैसले को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। वीरेंद्र सिंह, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा के फैसले को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। जयप्रकाश और रणजीत सिंह के बीच चल रहे हिसार के घमासान की अंदर की खबरों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हिसार सीट के ऊपर सुनैना चौटाला और नैना चौटाला में हो रही तीसरे और चौथे नंबर की जंग की हकीकत को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।